अस्सलामुअलैकुम। अब तक न्यूज में खुश आमदीद। मैं हूं आमना अल्फाज। सबसे पहले शामिल करेंगे अब तक की हेडलाइंस। हुकूमत आईनी तरामीम पर इत्तफाक राय के लिए कोशा। नून लीग, पीपल्स पार्टी, PTI और JUI एक मेज पर। कौमी असम्बली की खुसूसी कमेटी का इजलास। JUI ने अपना मुसव्विदा पेश कर दिया। आईनी तरामीम से मुतालिक मुसव्विदों पर गौर के लिए ज़ैली कमेटी बना दी गई। ज़ैली कमेटी मखसूस कमेटी को रिपोर्ट देगी। विफाकी आईनी अदालत का कयाम कायदे आज़म का ख्वाब था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का एक्स पर पैगाम। कहा, बानी पाकिस्तान ने 1931 में लंदन में मुनक्किदा गोलमेज कॉन्फ्रेंस में आईनी अदालत की तजवीज़ पेश की थी। बाबा कौम की ये तजवीज़ पीपल्स पार्टी की पेश करदा तजवीज़ से मुमासलत रखती है। हर पार्टी के पास इख्तियार है वो किससे बात करना चाहते हैं, किससे नहीं। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह की गुफ्तगू। कहा, हमने अपना ड्राफ्ट जमात इस्लामी को दिया हुआ है। उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार नहीं किया। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ ने कहा, मुज़ाकरात दुरुस्त सम्त की तरफ जा रहे हैं। शहरी रहमान ने कहा, हम आगे पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत के पास नंबर्स पूरे नहीं। आईनी तरामीम का मामला आगे नहीं चल सकता। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का दावा। कहा, हुकूमत और पीपल्स पार्टी के मुसव्विदों पर गौर करेंगे। साथ दिए या ना देने का अभी फैसला नहीं किया। हुकूमत जमी अदालत बनाना चाहती है। पीपल्स पार्टी को आईनी अदालत पर कायदे आज़म का ख्वाब पहले क्यों याद नहीं आया। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ वकला ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया। तरमीम में बेशतर शिकें अदलिया की आज़ादी के खिलाफ हैं। विफाकी काबीना को तरमीम का मुसव्विदा मंजूर करने से रोका जाए। मामले पर पूरी कौम को अंधेरे में रखा गया। शंघाई ताउन तंजीम इजलास का पहली बार पाकिस्तान में इनेकाद। गैर मुल्की मेहमानों पर खुशगवार तासुर छोड़ने के लिए इस्लामाबाद की सजावट काबिल दीद। शहर इक़्तिदार को बरकी कुमकुमों से मुनव्वर कर दिया गया। सड़क किनारे सरसब्ज पौधों की बहार। इजलास 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगा। 12 ममालिक की आला शख्सियात शिरकत करेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जिना कन्वेंशन सेंटर का दौरा। शंघाई ताउन तंजीम इजलास के इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। कॉन्फ्रेंस के दौरान रेड जोन में दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी होगी। शादी हॉल्स, होटल्स और रेस्टोरेंट्स बंद रहेंगे। कॉन्फ्रेंस के हवाले से रूट प्लान जारी। रियासत के जितने भी वसाइल हैं वो इंशाअल्लाह ताला कार फरमा होगा। इस यलगार को और पाकिस्तान की जो है साख को तबाह करने का जो एक अटेम्प्ट है, ये पाकिस्तान की सालमियत पे हमला है। उसको रोकने के लिए पूरा माइट जो है रियासत की, पूरी ताकत जो है रियासत की इंशाअल्लाह ताला इस्तेमाल होगी। PTI के एहतजाज की कॉल मुल्क दुश्मन सोच की आकाश करार। विफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इजहार मजम्मत। कहा, इस्लामाबाद पर यलगार रोकने के लिए पूरी ताकत और वसाइल बरूए कार लाएंगे। किसी कीमत पर पाकिस्तान की इज्जत के खिलाफ इक़दामात की इजाजत नहीं देंगे। अदलिया को 15 अक्टूबर को एहतजाज की कॉल पर नोटिस लेना चाहिए। कराची में होने वाली दहशतगर्दी और PTI के एहतजाज की कॉल में मुमासलत है। विफाकी वजीर एहसन इकबाल का 15 अक्टूबर को डी चौक पर एहतजाज की कॉल पर रद्द-ए-अमल। कहा, 2014 में भी PTI ने धरनों के जरिए चीन के सदर का दौरा मुलतवी कराया। CPEC मंसूबे को डीरेल करने की कोशिश की। शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस कोई आम इजलास नहीं। दुनिया भर से वफूद आ रहे हैं। इस पर कोई समझौता नहीं होगा। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर तलाल चौधरी ने वाज़े कर दिया। कहा, जब चीनी सदर ने पाकिस्तान आना था तो 2014 में धरना दिया गया। फॉरेन फंडिंग की बात हुई तो पता लगा कि इसराइलियों और भारतीयों के पैसे हैं। IMF को खत लिखने का मकसद मुल्क को डिफॉल्ट करना और ब्लैकमेल करना था। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा
बानी पीटीआई एहतजाज से रिहा नहीं होंगे। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा वर्क फ्रॉम होम करने वाले सेक्रेटरी इत्तलात ने इस्लामाबाद पर यलगार की कॉल दी है। पीटीआई ने अपने अरकान असम्बली को अगवा करके खैबर पख्तूनख्वा में रखा हुआ है। उनके अपने अरकान असम्बली मुल्क में फसाद के हामी नहीं। रियासत अब मजीद इनकी साजिशें बर्दाश्त नहीं करेगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने पीटीआई के डी चौक पर एहतजाज के ऐलान को साजिश करार दे दिया। फैसल करीम कुंडी ने कहा, तहरीक इंसाफ का एजेंडा हमेशा मुल्क के खिलाफ रहा है। ये मुल्क दुश्मनों के साथ काम कर रहे हैं। अफगानिस्तान शंघाई ताउन तंजीम सरबराहान हुकूमत इजलास में शामिल नहीं होगा। SCO सेक्रेटेरिएट ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत नहीं दी। पाकिस्तान ने बतौर SCO चेयरमैन अफगानिस्तान की शिरकत में रुकावटें नहीं डाली। सिफारती ज़राए के मुताबिक अफगानिस्तान SCO का मेंबर नहीं, ऑब्जर्वर रियासत है और गैर फाल है। पंजाब के 5 अजला में फौरी तौर पर दफा 144 नाफिज कर दी गई। डीजी खान, लिया, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर और कोट अद्दू में इत्तलाफ होगा। हर किस्म के सियासी इज्तिमा, धरने, जलसे, एहतजाज और ऐसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी आयद कर दी गई। हुक्मरान मुफ्त बिजली के मजे ले रहे हैं, आम लोग बिल अदा नहीं कर पा रहे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का खिताब, कहा वसाइल पर काबिज चंद फीसद लोगों के खिलाफ फैसला कुन जंग करनी होगी। मुल्क में आईनी बहरान है। हुकूमत चाहती थी कि मर्जी के जज और मर्जी के लोग इदारों में बिठाए जाएं। वजीर खजाना और गवर्नर स्टेट बैंक ने IMF की कड़ी शराइत पर दस्तखत कर दिए। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी मुआहदे के तहत पाकिस्तान को सख्त शराइत पर अमल करना होगा। पाकिस्तान ने जून 2025 तक खुसूसी इक्तिसादी जोन्स की मराहत को मरहलावार खत्म करने का मंसूबा तैयार करने की जिम्मेदारी कबूल कर ली। दिसंबर तक गैस टैरिफ में तब्दीलियों की मंजूरी दी जाएगी। कराची एयरपोर्ट के करीब खुदकुश बम धमाका, पाक चीन ताल्लुकात खराब करने की साजिश थी। CTD की इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक वाक़े में बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी मुलव्विस करार। दहशतगर्दों ने मुल्क दुश्मन गैर मुल्की खुफिया एजेंसी की मदद से धमाका किया। वज़ीर आला पंजाब सूबे के अस्पतालों को बेहतरीन करने के लिए कोशां। लाहौर के निजी अस्पताल में न्यू इमरजेंसी ब्लॉक का इफ्तिताह कर दिया। कहा, सेहत के मामले में गफलत बर्दाश्त नहीं की जा सकती। निजी अस्पताल के तजर्बात से इस्तेफादा करके हेल्थ सिस्टम बेहतर बनाएंगे। रावलपिंडी में इंसदाद डेंगू मुहिम के बावजूद डेंगू मच्छर बेकाबू। 24 घंटों में मजीद 139 अफराद ने वायरस की तस्दीक। अस्पतालों में जेर इलाज मरीजों की तादाद 258 हो गई। मुतासरा मरीजों की तादाद 2641 तक पहुँच गई। रवा सीजन में 10 मरीज जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। इसराइल के गजा और लबनान पर ताबड़तोड़ हमले। जबालिया मुहाजिरीन कैंप पर बमबारी से मजीद 22 फलस्तीनी शहीद हो गए। जनूबी लबनान में गुज़िश्ता 2 रोज के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फौज को भी निशाना बनाया। हमलों में 60 अफराद जान से गए। बड़े शहरों में फौजी अड्डे निशाने पर हैं। अपनी जिंदगी की खातिर इन अस्करी इज्तिमात के करीब ना रहे। हिजबुल्लाह ने इस्राइली शहरियों को खबरदार कर दिया। कहा, इसराइल ने हीफा, तिब्रिया और अका में रिहायशी इलाकों के अंदर फौजी अड्डे बना रखे हैं, जहां से लबनान पर हमलों का इंतजाम चलाया जा रहा है। कराची चिड़ियाघर में तन्हा रहने वाली हथनी मधुबाला को अपनी बहनों मलिका और सोनिया से जल्द मिलाया जाएगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का दावा। कहा, मधुबाला को 26 नवंबर को सफारी पार्क मुंतकिल किया जाएगा। KMC और फॉरपास के डॉक्टर आमिर खलील ने तमाम इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी। और मुल्तान टेस्ट में तारीखी शिकस्त के बाद PCB इन एक्शन, फौरी तौर पर नई सिलेक्शन कमेटी तश्कील दे दी। पहला इजलास नेशनल क्रिकेट अकेडमी लाहौर में मुनाकिद।
सिलेक्टर साकिब जावेद, असर अली, अलीम डार और एनालिस्ट हसन चीमा शामिल। असद शफीक ने ऑनलाइन शिरकत की। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।